हमको कोई नहीं पकड़ सकता, हम किसी को पकड़ने ही नहीं देंगे। जब तक कृष्ण और यशोदा को मार नहीं डालते ना, हम ऐसे ही आजाद घूमेंगे, देखना। सुनिए, आपने यहाँ कहीं औरत देखी है? ध्यान से देखिए, जेल से भागी है औरत। ऐसे कानून से भाग नहीं सकती है जिजिया। देखो यशोदा, हमने ना कसम खाई है कि जब तक तुमको और कृष्णा को मान नहीं देते ना, हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। और हाँ, तुम लोग पार्टी कर रहे हो, परिवार के मिलने की खुशियां मना रहे हो, तो देखो यशोदा, एक बात हमारी हमेशा याद रखना, कि तुम्हारी खुशियों को मातम में बदलेंगे हम, और तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण लगाएंगे हम। जीजी, अब भी समझ नहीं पा रही है आप क्या कर रही हैं? अपने परिवार के बारे में, घर के बारे में, कम से कम सोनू के बारे में सोचिए जीजी। क्या कर रही है? कहाँ तक पहुंच गई है जीजी आप? ये ईर्ष्या है, ईर्ष्या की आग में जल रही है, और ईर्ष्या की आग इंसान को सबसे पहले खुद को जला देती है। देखो यशोदा, तुम्हारा ये जो ज्ञान भंडार है ना, इसे तुम अपने पास रखो, समझी? जीजी सुनिए, हटो यशोदा। यशोदा, क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो। जीजी आई थी, कामिनी कह रही थी कि तुमको और कृष्णा को खत्म नहीं करूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी मैं। पार्टी की बात भी पता चल गई है, कह कर गई है तुम लोगों की खुशियों को मातम में बदल दूंगी मैं। तुम बैठो, बैठो। तुम चिंता मत करो। अभी अरविंद ने कहा ना कि हम सब एक परिवार हैं, और जब परिवार साथ हो तो हर मुसीबत को झेल लेंगे, कहा ना। पार्टी तो कल होगी, देखते हैं ये कामिनी क्या करती है। ये मातम वाली बात कहकर कामिनी ने बची खुची इज्जत भी, हमदर्दी भी हमारे दिल से खत्म कर डाली। अब ये सिर्फ हमारी दुश्मन है यशोदा, सिर्फ दुश्मन। वो घर हमारे दुश्मनों का अड्डा है, तो फिर दुश्मन के अड्डे को बर्बाद करने में किस बात की रियायत? गुप्ता परिवार पर ऐसे अंधकार और मौतम के बादल छाएंगे ना, जो बरसों बरस तक छट नहीं पाएंगे। ये कामिनी का वादा है। नहीं 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 अम्मा, नहीं, बेटी है वो आपकी, कितनी भी गलत हो। और अम्मा हर इंसान को सही गलत का फर्क समझने में समय लगता है। अब बाबूजी को कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन कृष्णा को अपनाने में समय लगा ना उन्हें। अरविंद भैया, महुआ जानते हैं मुझे, फिर भी मैंने उनके बच्चे को नहीं मारा, यह समझने में समय लगा उन्हें। वैसे ही जीजी को समय लगेगा अपनी गलती समझने में, लेकिन एक दिन समझ जाएगी वो। और हर इंसान अपने हिसाब से सही होता है अम्मा, इसीलिए तो ऐसी चीजें करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समाज के लिए, समाज के हिसाब से वो सही हो। और अगर समाज में रहना है, समाज के नियमों पर चलना है, तो जीजी को समझना पड़ेगा अम्मा। और नहीं समझेंगी तो हम समझाएंगे। अपनी है जीजी। तुम्हें क्या लगता है कि हमने उसे समझाने की कोशिश नहीं की होगी? 1000 बार ये बात उसके दिमाग में डाली कि कामिनी, हम सब एक परिवार हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ यशोदा। उसकी नफरत ने उसके सोच के दरवाजे बंद कर रखे हैं, और अब वो खुलने से रहे। पता नहीं अब वो क्या करेगी। कुछ नहीं करेंगे, हम उन्हें कुछ करने नहीं देंगे। तुम्हारी बात पर विश्वास है यशोदा, लेकिन कामिनी पर नहीं। हम तो बस ये कहेंगे कि
हम सबको सतर्क रहना होगा। कल सुबह अरविंद को लेकर घर चलेंगे। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि इस घर ने बहुत दुख देखे हैं, बस अब कोई और विपदा ना डाले। कुछ नहीं होगा। चलिए। अरे अरविंद, कैसे हो? ठीक है। अरविंद बेटा, तुम कल ही तो अस्पताल गए थे। बेटा ठीक तो हो ना? हाँ चाची ठीक है, गोली लग गई थी, डॉक्टर ने निकाल दी है। अभी जख्म आ रहा है तो भरने में थोड़ा टाइम तो जाएगा ही, बाकी ठीक है, ठीक हो जाएगा। भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत आ गए। बाकी हमने तो सुना था कि कामिनी और दामाद जी ने वो वकील रणधीर के साथ मिलकर ये सब कुछ किया है। कमाल है, घर की बेटी और दामाद अपने ही घर वालों के खिलाफ ये काम करने लगे। कलयुग है भाई, कुछ भी हो सकता है, और हमारे साथ तो ये हुआ भी है। लेकिन आज हम उस पर कोई बात नहीं करेंगे और ना ही हम उसके लिए शर्मिंदा हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब सकुशल घर पहुंच गए हैं। तो इस खुशी के मौके पर हम अपने आसपास के लोगों को, अपने परिचित लोगों को घर बुलाएंगे। आप सब भी आमंत्रित हैं। चलिए। बड़े अजीब लोग हैं। बेटी और दामाद जेल गए और इन्हें दावत देने की सोच रही है। चलो। रुको, रुकिए, तुम सब लोग यहीं रुको, हम अभी आते हैं। एक थप्पड़ मारेंगे तो नौटंकी निकल जाएगी। यहाँ आप दोनों अपने ही घर के बाहर रात बिताएंगे। बाबूजी। हाँ बेटा। मैं माफ कर दीजिए। हमने आपको आपके ही घर से बाहर रात भर रखा, आपसे बदतमीजी की, पता नहीं क्या क्या चिज्जी के बहकावे में आ गए थे हम। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी हमारी। शर्मिंदा है बाबूजी, बहुत शर्मिंदा। भूल जाओ सब। जो बीत गया सो बीत गया। कई बार इंसान या रिश्ते खराब नहीं होते हैं, वक्त खराब होता है। हमारा भी वो वक्त खराब था। तुम्हारी अम्मा आ रही है सबकी नजर उतारने। अब हम फिर से सब मिलकर अच्छे मन से नई शुरुआत करते हैं। आ जाओ। आओ, आओ। हमारे घर परिवार को हमेशा हर बुरी नजर से बचा के रखना।
उतार लो अम्मा, नजर जितनी भी उतारनी है उतार लो, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसका कोई भी फायदा नहीं। काहे से असली वाली नजर तो हम लगाएंगे, और वो भी बुरी वाली, बहुत बुरी वाली। हाँ सुनो, बंदूक तैयार है ना? अरे तुम पैसे की टेंशन काहे कर रहे हो? लेकिन एक बात याद, अगर बंदूक सही नहीं निकली ना, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो। हाँ, वो जो चौक बाजार में गांव वाला स्कूल है ना, जो बंद पड़ा हुआ है, वहीं पर आकर के आधे घंटे में हमसे मिलो, हम वहीं पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। चलिए आप बैठिए, मैं सबके लिए बढ़िया सी चाय बना कर लाती हूँ। महुआ, सबके लिए पानी लेकर आ। जी भाभी। भाभी, एक चाय मेरे लिए भी। भैया, आज बहुत अच्छा लग रहा है सबको एक साथ देखकर। चेहरे पर सबके फिर से वही वाली मुस्कान। भगवान, इस घर को अब किसी की नजर मत लगाना। भैया बैठिए ना, मैं चाय बना कर। नहीं भाभी, आप रुकिए। चाचा जी, ये रहे आपकी दुकान, जमीन और इस घर के कागज। वो पुलिस ने उस खरीदार को उसके पैसे वापस कर दिए और कागज मुझे दे दिया। मनोज, इन पेपर्स को फाड़ दो। बाबूजी, ये घर हमारा है, धरोहर है हमारी, इसे हम कभी नहीं बेचेंगे। ये घर हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है। फाड़ दो इन्हें, जला दो। इसके साथ साथ हम अपनी पुरानी सारी बुरी आदतों को भी मिटा देना चाहते हैं। हाँ मनोज भैया, घर तो सबके साथ रहने के लिए होता है, ना कि उसे तोड़कर बांटने के लिए। एक बात हम कभी समझ ही नहीं पाए कि जिंदगी रिश्तों से चलती है, ना कि रुपए, पैसे, जमीन, जायदाद। और फिर ऐसी जायदाद का भी क्या करना जिसमें अपनों की रूहें ही ना शामिल हो। हम जानते हैं कि हमने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन हमें माफ कर दीजिएगा। आप भी फाड़ दीजिए। गुप्ता जी, आखिर अपने पोते को आपने अपना ही लिया। अपना तो बहुत पहले ही लेते, पर डर गए थे। समाज जो खुद ही खोखला हुआ बैठा है। सच कहे तो समाज के उसूलों से ज्यादा जरूरी है अपनी खुशी। हम अपनी खुशियों को कुर्बान करके समाज को खुश करने में लगे रहे, जबकि सच तो ये है कि खुशी हमें अपनों से ही मिलती है। समाज ने तो हमें बस तिरस्कार, घृणा और आपस में लड़ना ही सिखाया। लेकिन आज हम बहुत खुश हैं कि हम समाज के उस खोखले असूलों को
तोड़ चुके हैं। बहू, हाँ मैं कृष्णा को लेकर आती हूँ। पार्टी में तो एक कृष्णा हीरो है ना, तो मैं इसकी पार्टी में क्यों जाऊं? जाओ तुम दोनों। आस्था ये क्या है? मम्मी अब आप भी मुझे समझाएंगी ना, और अगर नहीं समझाएंगी तो इस कृष्णा की साइड लेंगी। नहीं नहीं, मैं कृष्णा की साइड नहीं लूंगी, सच। हाँ लेकिन मैं समझाऊंगी जरूर। माँ हूं मैं तुम्हारी, क्यों ना समझाऊं? देखो अगर बच्चे गलती कर रहे हो तो उनको समझाना माँ बाप का फर्ज भी है और हक भी है। मैं समझाऊंगी। लेकिन मम्मी पार्टी में जाना ना जाना तो एक चॉइस है ना। और आप ही तो कहती है कि हर इंसान को उसकी चॉइस के हिसाब से रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल अपनी चॉइस के हिसाब से रहना चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी चॉइस किसी को हर्ट कर रही हो और तुम अपने चॉइस के साथ एक स्मॉल कॉम्प्रोमाइज कर सकती हो, कर लेना चाहिए ना? क्या लगता है आस्था? देखो अगर आज तुम किसी और को एक चम्मच खुशी दोगी ना, तो इसी लाइफ में कभी ना कभी वो खुशी तुम्हारे पास कटोरी भरकर वापस आएगी। लिख लो मेरी ये बात। आस्था मुझे पता है कि कृष्णा तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन बेटा कृष्णा के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, समझने की कोशिश करो। तो अगर आज तुम उसके साथ रही, ये मोमेंट उसके साथ सेलिब्रेट की ना, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा बेटा। लेकिन मम्मी आप। अब क्या लेकिन दीदी, आप मेरे साथ पार्टी में रहना, आपको मेरे से तो कोई दिक्कत नहीं है ना? और फिर जब मन ना लगे तो वापस यहाँ आ जाना। एग्जैक्टली। अब चलिए और तैयार हो जाइए। हाँ हाँ चलो चलो, जाओ जाके तैयार, जाओ दीदी को तैयार करो, जाओ, कमो कमो। चलो 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 जल्दी चलो। मैडम जी। हाँ थैंक यू। तुम जानते हो ना, आस्था बुरी नहीं है। अगर कोई चीज उसके दिमाग में बैठ जाती है ना, तो आसानी से नहीं निकलती। उसे थोड़ा वक्त और दे दो प्लीज। नहीं मैडम जी, ये उसके लिए नहीं है। तो ये इसलिए है कि आपने मेरी माँ को अस्पताल में वादा किया था ना कि आप मेरा ख्याल रखेंगी, और अगर उन्हें कुछ हुआ तो आप मुझे मेरा हक दिलाएंगी। आपने दिला दिया। हाँ मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने जलाया। आज माँ जहाँ भी होगी वो बहुत खुश होगी। जीते जी मेरी माँ को यही अफसोस था, वो अपने बेटे को एक घर नहीं दिला पाई, लेकिन अभी वो जहाँ भी होंगी उन्हें बहुत सुकून मिल रहा होगा। किसी भी माँ को अपने बच्चे की खुशी देखकर सुकून ही मिलता है बेटा। संतोष होता है कि उसे वो मिला जिसका वो हकदार है। बस तुम्हें तुम्हारे पिता भी मिल जाते तो और अच्छा होता। छोड़िए ना मैडम जी, जो नहीं है उनके बारे में क्या सोचना। और वैसे भी अगर वो आ भी जाएंगे तो न जाने कितने सवाल खड़े हो जाएंगे। सवाल तो उनसे बहुत पूछने, लेकिन दुख की बात यही है कि वो सवालों से ही घबराते हैं।
खैर, आप ये भूल लीजिए। माँ कहती थी कि जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, उन लोगों से प्यार जताना भी हमें आना चाहिए। और जब प्यार जताने के लिए कुछ ना हो तो एक फूल ही काफी होता है।